सुकुमाल मुनि की कथा। सुकुमाल मुनि की कथा जिनके नाममात्र ही का ध्यान करने से हर प्रकार की धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, उन परम पवित्र जिन भगवान को नमस्कार कर सुकुमाल मुनि की कथा लिखी जाती है। अतिबल कौशाम्बी के जब राजा थे तभी का यह आख्यान है। यहाँ एक सोमशर्मा पुरोहित रहता था। इसकी स्त्री का नाम काश्यपी था। इसके अग्निभूत और वायुभूति नामक 2 लड़के हुए। माँ बाप के अधिक लाडले होने से ये कुछ पढ़ लिख न सके, और सच है पुण्य के बिना किसी को विद्या आती भी तो नहीं। काल की विचित्र गति से सोमशर्मा की असमय में ही मौत हो गई। ये दोनों भारी तब निरे मूर्ख थे। इन्हें मूर्ख देखकर अतिबल ने इनके पिता का पुरोहित पद, जो इन्हें मिलता, किसी और को दे दिया। यह ठीक है कि मूर्खों का कहीं आदर सत्कार नहीं होता। अपना अपमान हुआ देखकर इन दोनों भाइयों को बड़ा दुख हुआ। तब इनकी कुछ अक्ल ठिकाने आ रही। अब इन्हें कुछ लिखने पढ़ने की सूझी। ये राजगृह में अपने काका सूर्यमित्र के पास गए और अपना सब हाल इन्होंने उनसे कहा। इनकी पढ़ने की इच्छा देखकर सूर्यमित्र ने इन्हें स्वयं पढ़ाना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में इन्हें अच्छा विद्वान बना दिया। दोनों भाई जब अच्छे विद्वान हो गए तब वे पीछे अपने शहर लौट आए। आकर इन्होंने अतिबल को अपनी विद्या का परिचय कराया। अतिबल इन्हें विद्वान देखकर बहुत खुश हुआ और इनके पिता का पुरोहित पद उसने पीछा इन्हें ही दे दिया। सच है, सरस्वती की कृपा से संसार में क्या नहीं होता। एक दिन संध्या के समय सूर्यमित्र सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रहा था। उसकी अंगुली में राजकीय एक रत्नजड़ी बहुमूल्य अंगूठी थी। अर्घ्य चढ़ाते समय वह अंगूठी अंगुली में से निकलकर महल के नीचे तालाब में जा गिरी। भाग्य से वह एक खिले हुए कमल में पड़ी। सूर्य अस्त होने पर कमल मूंद गया। अंगूठी कमल के अंदर बंद हो गई। जब वह पूजा पाठ करके उठा और उसकी नजर उंगली पर पड़ी तब उसे मालूम हुआ कि अंगूठी कहीं पर गिर पड़ी। अब तो उसके डर का ठिकाना न रहा। राजा जब अंगूठी मांगेगा तब उसे क्या जवाब दूंगा, इसकी उसे बड़ी चिंता होने लगी। अंगूठी को शोध के लिए इसने बहुत कुछ यत्न किया, पर इसे उसका कुछ पता न चला। तब किसी के कहने से यह अवधिज्ञानी सुधर्म मुनि के पास गया और हाथ जोड़कर इसने उनसे अंगूठी के बाबत पूछा कि प्रभो, क्या कृपा कर मुझे आप यह बतलावेंगे कि मेरी अंगूठी कहाँ चली गई और हे करुणा के समुद्र, वह कैसे प्राप्त होगी? मुनि ने उत्तर में यह कहा कि सूर्य को अर्घ्य देते समय तालाब में एक खिले हुए कमल में अंगूठी गिर पड़ी है। वह सबेरे मिल जाएगी। वही हुआ। सूर्योदय होते ही जैसे कमल खिला सूर्यमित्र को उसमें अंगूठी मिली। सूर्यमित्र बड़ा खुश हुआ। उसे इस बात का अचंभा होने लगा कि मुनि ने यह बात कैसे बतलाई। हो न हो, उनसे अपने को यह भी विद्या सीखनी चाहिए। यह विचार कर सूर्यमित्र मुनिराज के पास गया। उन्हें नमस्कार कर उसने प्रार्थना की, हे योगिराज, मुझे भी आप अपनी विद्या सिखा दीजिए, जिससे मैं भी दूसरे के ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे अपनी यह विद्या पढ़ा देंगे। तब मुनिराज ने कहा, भारी, मुझे इस विद्या के सिखाने में कोई इंकार नहीं है, पर बात यह है कि बिना जिन दीक्षा लिए यह विद्या आ नहीं सकती। सूर्यमित्र तब केवल विद्या के लोभ से दीक्षा लेकर मुनि हो गया। मुनि होकर इसने गुरु से विद्या सिखाने को कहा। सुधर्म मुनिराज ने तब सूर्यमित्र को मुनियों के आचार विचार के शास्त्र तथा सिद्धांत शास्त्र पढ़ाए। अब तो एकदम सूर्यमित्र की आंखें खुल गई। यह गुरु के उपदेश रूपी दिए के द्वारा अपने हृदय के अज्ञानांधकार को नष्ट कर जैन धर्म का अच्छा विद्वान हो गया। सच है, जिन भव्य पुरुषों ने सच्चे मार्ग को बतलाने वाले और संसार के अकारण बंधु गुरुओं की भक्ति सहित सेवा पूजा की है, उनके सब काम नियम से सिद्ध हुए हैं।
जब सूर्यमित्र मुनि अपने मुनिधर्म में खूब कुशल हो गए तब वे गुरु की आज्ञा लेकर अकेले ही विहार करने लगे। एक बार वे विहार करते हुए कौशाम्बी में आए। अग्निभूति ने इन्हें भक्तिपूर्वक दान दिया। उसने अपने छोटे भारी वायुभूति से बहुत प्रेरणा और आग्रह इसलिए किया कि वह सूर्यमित्र मुनि की वंदना करे। उसे जैन धर्म से कुछ प्रेम हो, कारण वह जैन धर्म से सदा विरुद्ध रहता था। पर अग्निभूति के इस आग्रह का परिणाम उल्टा हुआ। वायुभूति ने खिसियाकर मुनि की अधिक निंदा की और उन्हें बुरा-भला कहा। सच है, जिन्हें दुर्गतियों में जाना होता है कि प्रेरणा करने पर भी ऐसे पुरुषों का श्रेष्ठ धर्म की ओर झुकाव नहीं होता, किंतु वह उल्टा पाप के कीचड़ में अधिक फंसता है। अग्निभूति को अपने भारी की दुर्बुद्धि पर बड़ा दुख हुआ, और यही कारण था जब मुनिराज आहार कर वन में गए तब अग्निभूति भी उनके साथ साथ चला गया और वहां धर्मोपदेश सुनकर वैराग्य हो जाने से दीक्षा लेकर वह भी तपस्वी हो गया। अपना और दूसरों का हित करना अब से अग्निभूति के जीवन का उद्देश्य हुआ। अग्निभूति के मुनि हो जाने की बात जब इसकी स्त्री सती सोमदत्ता को ज्ञात हुई तो उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने वायुभूति से जाकर कहा, देखा, तुमने मुनि को वंदना न कर उनकी बुराई की, सुनती हूँ उससे दुखी होकर तुम्हारे भारी भी मुनि हो गए। यदि वे अब तक मुनि न हुए हो तो चलो उन्हें हम समझा लावें। वायुभूति ने गुस्सा होकर कहा, हाँ, तुम्हें गर्ज हो तो तुम भी उस बदमाश नंगे के पास जाओ, मुझे तो कुछ गर्ज नहीं है। यह कहकर वायुभूति अपनी भौजी को एक लात मारकर चलता बना। सोमदत्ता को उसके मर्मभेदी वचनों को सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसे क्रोध भी अत्यंत आया, पर अबला होने से उस समय वह कर कुछ नहीं सकी। तब उसने निदान किया कि पापी, तूने जो इस समय मेरा मर्म भेदा है और मुझे लातों से ठुकराया है, और इसका बदला स्त्री होने से मैं इस समय न भी ले सकी तो कुछ चिंता नहीं, पर याद रख, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में सही, पर बदला लूंगी अवश्य, और इसी पाव को जिससे कि तूने मुझे लात मारी है और मेरे हृदय भेदने वाले तेरे इसी हृदय को मैं खाऊंगी, तभी मुझे संतोष होगा। ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसी मूर्खता को धिक्कार है जिसके वश हुए प्राणी अपने पुण्यकमल को ऐसे नीच निदानों द्वारा भस्म कर डालते हैं। इस हाथ दे उस हाथ ले, इस कहावत के अनुसार तीव्र पाप का फल प्राय तुरंत मिल जाता है। वायुभूति ने मुनिनिंदा द्वारा जो तीव्र पाप कर्म बांधा, उसका फल उसे बहुत जल्दी मिल गया। पूरे 7 दिन भी न हुए होंगे कि वायुभूति के सारे शरीर से कोढ़ निकल आया। सच है, जिनकी सारा संसार पूजा करता है और जो धर्म के सच्चे मार्ग को दिखाने वाले हैं, ऐसे महात्माओं की निंदा करने वाला पापी पुरुष किन महाकष्टों को नहीं सहता। वायुभूति कोढ़ के दुख से मरकर कौशाम्बी में ही एक नट के यहाँ गधा हुआ। गधा मरकर जंगली सुअर हुआ। इस पर्याय से मरकर इसने चंपापुर में एक चांडाल के यहाँ कुत्ती का जन्म धारण किया। कुत्ती मरकर चंपापुरी में ही एक दूसरे चांडाल के यहाँ लड़की हुई। यह जन्म ही से अंधी थी। इसका सारा शरीर बदबू कर रहा था, इसलिए इसके माता पिता ने इसे छोड़ दिया। पर भाग्य सभी का बलवान होता है, इसलिए इसकी भी किसी तरह रक्षा हो गई। यह एक जाम्बू के झाड़ के नीचे पड़ी जाम्बू खाया करती थी। सूर्यमित्र मुनि अग्निभूति को साथ लिए हुए भाग्य से इस ओर आ निकले। उस जन्म की दुखिनी लड़की को देखकर अग्निभूति के हृदय में कुछ मोह, कुछ दुख हुआ। उन्होंने गुरु से पूछा, प्रभो, इसकी दशा बड़ी कष्ट में है, यह कैसे जी रही है? ज्ञानी सूर्यमित्र मुनि ने कहा, तुम्हारे भारी वायुभूति ने धर्म से परान्मुख होकर जो मेरी निंदा की थी, उसी पाप के फल से उसे करी भव पशु पर्याय में लेने पड़े। अंत में वह कुत्ती की पर्याय से मरकर यह चांडाल कन्या हुई है। पर अब इसकी उम्र बहुत थोड़ी रह गई है, इसलिए जाकर तुम इसे व्रत लिवाकर संन्यास दे आओ। अग्निभूति ने वैसा ही किया।
उस चांडाल कन्या को 5 अनुव्रत देकर उन्होंने संन्यास लिवा दिया। चांडाल कन्या मरकर व्रत के प्रभाव से चंपापुर में नागशर्मा ब्राह्मण के यहाँ नागश्री नाम की कन्या हुई। एक दिन नागश्री वन में नाग पूजा करने को गई थी। पुण्य से सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनि भी विहार करते हुए इस ओर आ गए। उन्हें देखकर नागश्री के मन में उनके प्रति अत्यंत भक्ति हो गई। नागश्री को देखकर अग्निभूति मुनि के मन में कुछ प्रेम का उदय हुआ, और होना उचित ही था, क्योंकि थी तो वह उनके पूर्व जन्म की भारिन। अग्निभूति ने इसका कारण अपने गुरु से पूछा। उन्होंने प्रेम होने का कारण जो पूर्व जन्म का भातृभाव था वह बता दिया। तब अग्निभूति ने उसे धर्म का उपदेश दिया और सम्यक्त्व तथा 5 अनुव्रत उसे ग्रहण करवाए। नागश्री व्रत ग्रहण कर जब जाने लगी तब उन्होंने उससे कह दिया कि हाँ देख बच्ची, तुझसे यदि तेरे पिताजी इन व्रतों को लेने के लिए नाराज हों तो तू हमारे व्रत हमें ही आकर सौंप जाना। सच है, मुनि लोग वास्तव में सच्चे मार्ग दिखाने वाले होते हैं। इसके बाद नागश्री उन मुनिराजों के भक्ति से हाथ जोड़कर और प्रसन्न होती हुई अपने घर पर आ गई। नागश्री के साथ की और लड़कियों ने उसके व्रत लेने की बात को नागशर्मा से जाकर कह दिया। नागशर्मा ने तब कुछ क्रोध का सा भाव दिखाकर नागश्री से कहा, बच्ची, तू बड़ी भोली है जो झट से हरेक के बहकाने में आ जाती है। भला तू नहीं जानती कि अपने पवित्र ब्राह्मण कुल में उन नंगे मुनियों के दिए व्रत नहीं लिए जाते। वे अच्छे लोग नहीं होते, इसलिए उनके व्रत तू छोड़ दे। तब नागश्री बोली, तो पिताजी, उन मुनियों ने मुझे आते समय यह कह दिया था कि यदि तुझसे तेरे पिताजी इन व्रतों को छोड़ देने के लिए आग्रह करें तो तू पीछे हमारे व्रत हमें ही दे जाना। तब आप चलिए, मैं उन्हें उनके व्रत दे आती हूँ। सोमशर्मा नागश्री का हाथ पकड़े क्रोध से गुर्राता हुआ मुनियों के पास चला। रास्ते में नागश्री ने एक जगह कुछ गुलगमपाड़ा होता सुना। उस जगह बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे और एक मनुष्य उनके बीच में बिंधा हुआ पड़ा हुआ था। उसे कुछ निर्दयी लोग बड़ी क्रूरता से मार रहे थे। नागश्री ने उसकी यह दशा देखकर सोमशर्मा से पूछा, पिताजी, बेचारा यह पुरुष इस प्रकार निर्दयता से क्यों मारा जा रहा है? सोमशर्मा बोला, बच्ची, इस पर एक बनिए के लड़के वरसेन का कुछ रुपया लेना था। उसने इससे अपने रुपयों का तकादा किया। इस पापी ने उसे रुपया न देकर जान से मार डाला। इसलिए उस अपराध के बदले अपने राजा साहब ने इसे प्राणदंड की सजा दी है और वह योग्य है, क्योंकि एक को ऐसी सजा मिलने से अब दूसरा कोई ऐसा अपराध न करेगा। तब नागश्री ने जरा जोर देकर कहा, तो पिताजी, यही व्रत तो उन मुनियों ने मुझे दिया है, फिर आप उसे क्यों छुड़ाने को कहते हैं? सोमशर्मा लाजवाब होकर बोला, अस्तु पुत्री, तू इस व्रत को न छोड़, चल बाकी के व्रत तो उनके उन्हें दे आएं। आगे चलकर नागश्री ने एक और पुरुष को बंधा देखकर पूछा, और पिताजी, यह क्यों बांधा गया है? सोमशर्मा ने कहा, पुत्री, यह झूठ बोलकर लोगों को ठगा करता था। इसके फंदे में फिंसकर बहुतों को दर-दर का भिखारी बनना पड़ा है। इसलिए झूठ बोलने के अपराध में इसकी यही दशा की जा रही है। तब फिर नागश्री ने कहा, तो पिताजी, यही व्रत तो मैंने भी लिया है, अब तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इसी प्रकार चोरी, परस्त्री, लोभ आदि से दुख पाते हुए मनुष्यों को देखकर नागश्री ने अपने पिता को लाजवाब कर दिया और व्रतों को नहीं छोड़ा। तब सोमशर्मा ने हार खाकर कहा, अच्छा, यदि तेरी इच्छा इन व्रतों को छोड़ने की नहीं है तो न छोड़, पर तू मेरे साथ उन मुनियों के पास तो चल। मैं उन्हें 2 बातें कहूंगा कि तुम्हें क्या अधिकार था जो तुमने मेरी लड़की को बिना मेरे पूछे व्रत दे दिए। फिर वे आगे से किसी को इस प्रकार व्रत न दे सकेंगे। सच है, दुर्जनों को कभी सत्पुरुषों से प्रीति नहीं होती। तब ब्राह्मण देवता अपनी होश निकालने को मुनियों के पास चले। उसने उन्हें दूर से ही देखकर गुस्से में आ कहा, क्यों रे नंगे,
तुमने मेरी लड़की को व्रत देकर क्यों ठग लिया? बतलाओ, तुम्हें इसका क्या अधिकार था? कवि कहता है कि ऐसे पापियों के विचारों को सुनकर बड़ा ही खेद होता है। भला जो व्रत, शील, पुण्य के कारण है, उनसे क्या कोरी ठगाया जा सकता है? नहीं। सोम शर्मा को इस प्रकार गुस्सा हुआ देखकर सूर्यमित्र मुनि बड़ी धीरता और शांति के साथ बोले, भारी, जरा धीरज धर, क्यों इतनी जल्दी कर रहा है? मैंने इसे व्रत दिए हैं, पर अपनी लड़की समझकर, और सच पूछो तो यह है भी मेरी ही लड़की। तेरा तो इस पर कुछ भी अधिकार नहीं है। तू भले ही यह कह कि यह मेरी लड़की है, पर वास्तव में यह तेरी लड़की नहीं है। यह कहकर सूर्यमित्र मुनि ने नागश्री को पुकारा। नागश्री झट से आकर उनके पास बैठ गई। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े घबराए। वे अन्याय न्याय चिल्लाते हुए राजा के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, देव, नंगे साधुओं ने मेरी नागश्री लड़की को जबरदस्ती छुड़ा लिया। वे कहते हैं कि यह तेरी लड़की नहीं, किंतु हमारी लड़की है। राजाधिराज, सारा शहर जानता है कि नागश्री मेरी लड़की है। महाराज, उन पापियों से मेरी लड़की दिलवा दीजिए। सोम शर्मा की बात से सारी राजसभा बड़े विचार में पड़ गई। राजा की भी अकल में कुछ न आया। तब वे सबको साथ लिए मुनि के पास आए और उन्हें नमस्कार कर बैठ गए। फिर यही झगड़ा उपस्थित हुआ। सोम शर्मा तो नागश्री को अपनी लड़की बताने लगा और सूर्यमित्र मुनि अपनी। मुनि बोले, अच्छा, यदि वह तेरी लड़की है तो बतला तूने इसे क्या पढ़ाया? और सुन, मैंने इसे सब शास्त्र पढ़ाया है, इसलिए मैं अभिमान से कहता हूँ कि यह मेरी ही लड़की है। तब राजा बोले, अच्छा प्रभो, यह आप ही की लड़की सही, पर आपने इसे जो पढ़ाया है उसकी परीक्षा इसके द्वारा दिलवाइए, जिससे कि हमें विश्वास हो। तब सूर्यमित्र मुनि अपने वचनरूपी किरणों द्वारा लोगों के चित्त में ठसे हुए मूर्खतारूप गाढ़े अंधकार को नाश करते हुए बोले, हे नागश्री, हे पूर्व जन्म में वायुभूति का भव धारण करने वाली पुत्री, तुझे मैंने जो पूर्वजन्म में करी शास्त्र पढ़ाए हैं, उनकी इस उपस्थित मंडली के सामने तू परीक्षा दे। सूर्यमित्र मुनि का इतना कहना हुआ कि नागश्री ने जन्मांतर का पढ़ाया सब विषय सुना दिया। राजा तथा और सब मंडली को इससे बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने मुनिराज से हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, नागश्री की परीक्षा से उत्पन्न हुआ विनोद हृदय भूमि में अटखेलियां कर रहा है, इसलिए कृपा कर आप अपने और नागश्री के संबंध की सब बातें खुलासा कहिए। तब अवधिज्ञानी सूर्यमित्र मुनि ने वायुभूति के भव से लगाकर नागश्री के जन्म तक की सब घटना उनसे कह सुनारी। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें यह सब मोह की लीला जान पड़ी। मोह को ही सब दुख का मूल कारण समझकर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। वे उसी समय और भी बहुत से राजाओं के साथ जिंदीक्षा ग्रहण कर गए। सोम शर्मा भी जैन धर्म का उपदेश सुनकर मुनि हो गया और तपस्या कर अच्युत स्वर्ग में देव हुआ। इधर नागश्री को भी अपना पूर्व का हाल सुनकर बड़ा वैराग्य हुआ। वह दीक्षा लेकर आर्यिका हो गई और अंत में शरीर छोड़कर तपस्या के फल से अच्युत स्वर्ग में महर्धिक देव हुई। आहा! संसार में गुरु चिंतामणि के समान है, सबसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि जिनकी कृपा से जीवों को सब संपदाएं प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ से विहार कर सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनिराज अग्निमंदिर नाम के पर्वत पर पहुँचे। वहाँ तपस्या द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और त्रिलोक पूज्य हो अंत में बाकी के कर्मों का भी नाश कर परम सुखमय अक्षयानंत मोक्ष लाभ किया। वे दोनों केवल ज्ञानी मुनिराज मुझे और आप लोगों का उत्तम सुख को भी दे। अवंती देश के प्रसिद्ध उज्जैन शहर में एक इंद्रदत्त नाम का सेठ है। यह बड़ा धर्मात्मा और जिन भगवान का सच्चा भक्त है। उसकी स्त्री का नाम गुणवती है। वह नाम के अनुसार सचमुच गुणवती और बड़ी सुंदरी है।
सोम शर्मा का जीव, जो अच्युत स्वर्ग में देव हुआ था, वह वहां अपनी आयु पूरी कर पुण्य के उदय से इस गुणवती सेठानी के सुरेंद्र दत्त नाम का सुशील और गुणी पुत्र हुआ। सुरेंद्र दत्त का ब्याह उज्जैन ही में रहने वाले सुभद्र सेठ की लड़की यशोभद्रा के साथ हुआ। इनके घर में किसी बात की कमी नहीं थी। पुण्य के उदय से इन्हें सब कुछ प्राप्त था, इसलिए बड़े सुख के साथ इनके दिन बीतते थे। ये अपनी इस सुख अवस्था में भी धर्म को न भूलकर सदा उसमें सावधान रहा करते थे। एक दिन यशोभद्रा ने एक अवधिज्ञानी मुनिराज से पूछा, क्यों योगिराज, क्या मेरी आशा इस जन्म में सफल होगी? मुनिराज ने यशोभद्रा का अभिप्राय जानकर कहा, हाँ होगी, और अवश्य होगी। तेरे होने वाला पुत्र भव्य है और मोक्ष में जाने वाला, बुद्धिमान और अनेक अच्छे अच्छे गुणों का धारक होगा। पर साथ ही एक चिंता यह होगी कि तेरे स्वामी पुत्र का मुख देखकर ही जिन दीक्षा ग्रहण कर जाएंगे, जो दीक्षा स्वर्ग मोक्ष का सुख देने वाली है। अच्छा, और एक बात यह है कि तेरा पुत्र भी जब कभी किसी जैन मुनि को देख पाएगा तो वह भी उस समय सब विषय भोगों को छोड़ छाड़कर योगी बन जाएगा। इसके कुछ महीनों बाद यशोभद्रा सेठानी के पुत्र हुआ। नागश्री के जीव ने, जो स्वर्ग में महर्धिक देव हुआ था, अपनी स्वर्ग की आयु पूरी हुए बाद यशोभद्रा के यहाँ जन्म लिया। भारी बंधुओं ने इसके जन्म का बहुत कुछ उत्सव मनाया। इसका नाम सुकुमाल रखा गया। उधर सुरेंद्र पुत्र के पवित्र दर्शन कर और उसे अपने सेठपद का तिलक कर आप मुनि हो गया। जब सुकुमाल बड़ा हुआ तब उसकी माँ को यह चिंता हुई कि कहीं यह भी कभी किसी मुनि को देखकर मुनि न हो जाए। इसके लिए यशोभद्रा ने अच्छे घराने की कोरी 32 सुंदर कन्याओं के साथ उसका विवाह कर उन सबके रहने को एक जुदा ही बड़ा भारी महल बनवा दिया और उसमें सब प्रकार की विषय भोगों की एक से एक उत्तम वस्तु इकट्ठी करवा दी, जिससे कि सुकुमाल नाम सदा विषयों में फंसा रहे। इसके सिवा पुत्र के मोह से उसने इतना और किया कि अपने घर में जैन मुनियों का आना जाना बंद करवा दिया। एक दिन किसी बाहर के सौदागर ने आकर राजा प्रद्योतन को एक बहुमूल्य रत्नकंबल दिखलाया, इसलिए कि वह उसे खरीद ले, पर उसकी कीमत बहुत अधिक होने से राजा ने उसे नहीं लिया। रत्नकंबल की बात यशोभद्रा सेठानी को मालूम हुई। उसने उस सौदागर को बुलवाकर उससे वह कंबल सुकुमाल के लिए मोल ले लिया, पर वह रत्नों की जड़ारी के कारण अत्यंत ही कठोर था, इसीलिए सुकुमाल ने उसे पसंद न किया। तब यशोभद्रा ने उसे उसके टुकड़े करवाकर अपनी बहुओं के लिए उसकी जूतियां बनवा दी। एक दिन सुकुमाल की प्रिया जूतियां खोलकर पांव धो रही थी। इतने में एक चील मांस के लोभ से एक जूता को उठा ले उड़ी। उसकी चोट से छूटकर वह जूती एक वेश्या के मकान की छत पर गिरी। उस जूतों को देखकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उसे राजघराने की समझकर राजा के पास ले गई। राजा भी उसे देखकर दंग रह गए कि इतनी कीमती जिसके यहाँ जूतियां पहरी जाती हैं, तब उसके धन का क्या ठिकाना होगा। मेरे शहर में इतना भारी धनी कौन है, इसका अवश्य पता लगाना चाहिए। राजा ने जब इस विषय की खोज की तो उन्हें सुकुमाल सेठ का समाचार मिला कि इनके पास बहुत धन है और वह जूती उनकी स्त्री की है। राजा को सुकुमाल को देखने की बड़ी उत्कंठा हुई। वे एक दिन सुकुमाल से मिलने को आए। राजा को अपने घर आए देख सुकुमाल की माँ यशोभद्रा को बड़ी खुशी हुई। उसने राजा का खूब अच्छा आदर सत्कार किया। राजा ने प्रेमवश हो सुकुमाल को भी अपने पास सिंहासन पर बैठा लिया। यशोभद्रा ने उन दोनों की एक साथ आरती उतारी। दिए की तथा हार की ज्योति से मिलकर बढ़े हुए तेज को सुकुमाल की आंखें न सह सकी, उनमें पानी आ गया। इसका कारण पूछने पर यशोभद्रा ने राजा से कहा, महाराज, आज इसको इतनी उम्र हो गई, कभी इसने रत्नमय दिए को छोड़कर ऐसे दिए को नहीं देखा, इसलिए इसकी आंखों में पानी आ गया है। यशोभद्रा जब दोनों को भोजन कराने बैठी तब सुकुमाल अपनी थाली में परोसे हुए एक एक चावल को बीन बीन कर खाने लगा।
देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ। उसने यशोभद्रा से इसका भी कारण पूछा। यशोभद्रा ने कहा, राजराजेश्वर, इसे जो चावल खाने को दिए जाते हैं वे खिले हुए कमलों में रखे जाकर सुगंधित किए होते हैं, पर आज वे चावल थोड़े से होने से मैंने उन्हें दूसरे चावलों के साथ मिलाकर बना लिया। इससे यह एक एक चावल चुन चुन कर खाता है। राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने पुण्यात्मा सुकुमाल की बहुत ही प्रशंसा कर कहा, सेठानी जी, अब तक तो आपके कुंवर साहब केवल आपके ही घर के सुकुमाल थे, पर अब मैं इनका अवंत सुकुमाल नाम रखकर इन्हें सारे देश का सुकुमाल बनाता हूँ। मेरा विश्वास है कि मेरे देश भर में इस सुंदरता का, इस सुकुमारता का यही आदर्श है। इसके बाद राजा सुकुमाल को संग लिए महल के पीछे जलक्रीड़ा करने बावड़ी पर गए। सुकुमाल के साथ उन्होंने बहुत देर तक जलक्रीड़ा की। खेलते समय राजा की उंगली में से अंगूठी निकलकर क्रीड़ा सरोवर में गिर गई। राजा उसे ढूंढने लगे। वे जल के भीतर देखते हैं तो उन्हें उसमें हजारों बड़े बड़े सुंदर और कीमती भूषण देख पड़े। उन्हें देखकर राजा की अकल चकरा गई। वे सुकुमाल के अनंत वैभव को देखकर बड़े चकित हुए। वे यह सोचते हुए कि यह सब पुण्य की लीला है, कुछ शर्मिंदा से होकर महल लौट आए। सज्जनों, सुनो, धनधान्यादि संपदा का मिलना, पुत्र मित्र और सुंदर स्त्री का प्राप्त होना, बंधु बांधवों का सुखी होना, अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषणों का होना, दुमंजले तिमंजले आदि मनोहर महलों में रहने को मिलना, खाने पीने को अच्छी से अच्छी वस्तुएं प्राप्त होना, विद्वान होना, निरोग होना आदि जितनी सुख सामग्री है, वह सब जिनेंद्र भगवान के उपदेश किए मार्ग पर चलने से जीवों को मिल सकती है। इसलिए देने वाले खोटे मार्ग को छोड़कर बुद्धिमानों को सुख का मार्ग और स्वर्ग मोक्ष के सुख का बीज पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य जिन भगवान की पूजा करने से, पात्रों को दान देने से तथा व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य के धारण करने से होता है। एक दिन जैन तत्व के परम विद्वान सुकुमाल के मामा गंधराचार्य सुकुमाल की आयु बहुत थोड़ी रही जानकर उसके महल के पीछे के बगीचे में आकर ठहरे और चातुर्मास लग जाने से उन्होंने वहीं योग धारण कर लिया। यशोभद्रा को उनके आने की खबर हुई। वह जाकर उसे कह आरी कि प्रभो, जब तक आपका योग पूरा न हो तब तक आप कभी ऊंचे से स्वाध्याय या पठन पाठन न कीजिएगा। जब उसका योग पूरा हुआ तब उन्होंने अपने योग संबंधी सब क्रियाओं के अंत में लोक प्रज्ञप्ति का पाठ करना शुरू किया। उसमें उन्होंने अच्युत स्वर्ग के देवों की आयु, उनके शरीर की ऊंचाई आदि का खूब अच्छी तरह वर्णन किया। उसे सुनकर सुकुमाल को जातिस्मरण हो गया। पूर्वजन्म में पाए खोण को याद कर वह काँप उठा। वह उसी समय चुपके से महल से निकलकर मुनिराज के पास आ गया और उन्हें भक्ति से नमस्कार कर उनके पास बैठ गया। और मुनि ने उससे कहा, बेटा, अब तुम्हारी आयु सिर्फ 3 दिन की रह गई है, इसलिए अब तुम्हें इन विषय भोगों को छोड़कर अपना आत्महित करना उचित है। ये विषय भोग पहले कुछ अच्छे से मालूम होते हैं, पर इनका अंत बड़ा ही दुखदाई है। जो विषय भोगों की धुन में ही मस्त रहकर अपने हित की ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें कुक्तियों के अनंत दुख उठाना पड़ता है। तुम समझो, सियाले में आग बहुत प्यारी लगती है, पर जो उसे छुएगा वह तो जलेगा ही। यही हाल इन ऊपर के स्वरूप से मन को लुभाने वाले विषयों का है। इसलिए ऋषियों ने इन्हें भोगा भुजंग भोगाभा अर्थात सर्प के समान भयंकर कहकर उल्लेख किया है। विषयों को भोगकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, तब फिर ऐसी आशा करना कि इनसे सुख मिलेगा, नितांत भूल है। मुनिराज का उपदेश सुनकर सुकुमाल को बड़ा वैराग्य हुआ। वह उसी समय सुख देने वाली जिंदीक्षा लेकर मुनि हो गया। मुनि होकर सुकुमाल वन की ओर चल दिया। उसका यह अंतिम जीवन बड़ा ही करुणा से भरा हुआ है। कठोर से कठोर चित्त वाले मनुष्यों तक के हृदयों को हिला देने वाला है। सारी जिंदगी में कभी जिनकी आंखों से आंसू न झरे हो,
उन आंखों में भी सुकुमाल का यह जीवन आंसू ला देने वाला है। पाठकों को सुकुमाल की सुकुमारता का हाल मालूम है कि यशोभद्रा ने जब उसकी आरती उतारी थी, तब जो मंगल द्रव्य सरसों उस पर डाली गई थी, उन सरसों के चुभने को सुकुमाल सह न सका था। यशोभद्रा ने उसके लिए रत्नों का बहुमूल्य कंबल खरीदा था, पर उसने उसे कठोर होने से ही नापास कर दिया था। उसकी माँ का उस पर इतना प्रेम था, उसने उसे इस प्रकार लाड़ प्यार से पाला था कि सुकुमाल को कभी जमीन पर तक पाँव देने का मौका नहीं आया था। उसी सुकुमाल ने अपने जीवन भर के रूप से बहे प्रवाह को कुछ ही मिनटों के उपदेश से बिल्कुल ही उल्टा बहा दिया। जिसने कभी यह नहीं जाना कि घर बाहर क्या है, वह अब अकेला भयंकर जंगल में जा बसा। जिसने स्वप्न में भी कभी दुख नहीं देखा, वही अब दुखों का पहाड़ अपने सिर पर उठा लेने को तैयार हो गया। सुकुमाल दीक्षा लेकर वन की ओर चला। कंकरीली जमीन पर चलने से उसके फूलों से कोमल पांवों में कंकर पत्थरों के गड़ने से घाव हो गए। उनसे खून की धारा बह चली। पर धन्य सुकुमाल की सहनशीलता, जो उसने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं झांका। अपने कर्तव्य में वह इतना एकनिष्ठ हो गया, इतना तन्मय हो गया कि उसे इस बात का भान ही न रहा कि मेरे शरीर की क्या दशा हो रही है। सुकुमाल की सहनशीलता की इतने में समाप्ति नहीं हो गई। अभी और आगे बढ़िए और देखिए कि वह अपने को इस परीक्षा में कहाँ तक उत्तीर्ण करता है। पांवों से खून बहता जाता है और सुकुमाल मुनि चले जा रहे हैं। चलकर वे एक पहाड़ी की गुफा में पहुंचे। वहां वे ध्यान लगाकर 12 भावनाओं का विचार करने लगे। उन्होंने प्रायोपगमन संन्यास एक पांव से खड़े रहने का ले लिया, जिसमें कि किसी से अपनी सेवा शुश्रूषा भी कराना मना किया है। सुकुमाल मुनि तो इधर आत्मध्यान में लीन हुए। अब जरा इनके वायुभूति के जन्म को याद कीजिए। जिस समय वायुभूति के बड़े भारी अग्निभूति मुनि हो गए थे, तब इनकी स्त्री ने वायुभूति से कहा था कि देखो, तुम्हारे कारण से ही तुम्हारे भारी मुनि हो गए। सुनती हूँ, तुमने अन्याय कर मुझे दुख के सागर में ढकेल दिया। चलो, जब तक वे दीक्षा न ले जाए उसके पहले उन्हें हम तुम समझा बुझाकर घर लौटा लावें। इस पर गुस्सा होकर वायुभूति ने अपनी भाभी को बुरीभली सुना डाली थी और फिर ऊपर से उस पर लाद भी जमा दी थी। तब उसने निदान किया था कि पापी, तूने मुझे निर्बल समझ मेरा जो अपमान किया है, मुझे कष्ट पहुंचाया है, यह ठीक है कि मैं इस समय इसका बदला नहीं चुका सकती। पर याद रख कि इस जन्म में नहीं तो पर जन्म में सही, पर बदला लूंगी और घोर बदला लूंगी। इसके बाद वह मरकर अनेक कुयोनियों में भटकी। अंत में वायुभूति तो यह सुकुमाल हुए और उसकी भौजी सियारनी हुई। जब सुकुमाल मुनिवन की ओर रवाना हुए और उनके पांवों में कंकर, पत्थर, कांटे वगैरह लगकर खून बहने लगा, तब यही सियारनी अपने पिल्लों को साथ लिए उस खून को चाटती चाटती वहीं आ गिरी जहां सुकुमाल मुनि ध्यान में मग्न हो रहे थे। सुकुमाल को देखते ही पूर्वजन्म के संस्कार से सियारनी को अत्यंत क्रोध आया। वह उनकी ओर घूरती हुई उनके बिल्कुल नजदीक आ गिरी। उसका क्रोध भाव उमड़ा। उसने सुकुमाल को खाना शुरू कर दिया। उसे खाते देखकर उसके पिल्ले भी खाने लग गए। जो कभी एक तिनके का चुभ जाना भी नहीं सह सकता था, वह आज ऐसे घोर कष्ट को सहकर भी सुमेरु सा निश्चल बना हुआ था। जिसके शरीर को एक साथ 4 हिंसक जीव बड़ी निर्दयता से खा रहे हैं, तब भी जो रंचमात्र हिलता डुलता तक नहीं। उस महात्मा की इस अलौकिक सहन शक्ति का किन शब्दों में उल्लेख किया जाए, यह बुद्धि में नहीं आता। तब भी जो लोग एक ना कुछ चीज कांटे के लग जाने से तलमला उठते हैं, वे अपने हृदय में जरा गंभीरता के साथ विचार कर देखें कि सुकुमाल मुनि को आदर्श सहन शक्ति कहाँ तक बढ़ी चढ़ी थी और उनका हृदय कितना उच्च था। सुकुमाल मुनि की यह सहन शक्ति उन कर्तव्यशील मनुष्यों को अप्रत्यक्ष रूप में शिक्षा कर रही है कि अपने उच्च और पवित्र कामों में आने वाले विघ्नों की परवाह मत करो। विघ्नों को आने दो और खूब आने दो।
आत्मा की अनंत शक्तियों के सामने ये विघ्न कुछ चीज नहीं, किसी गिनती में नहीं। तुम अपने पर विश्वास करो, भरोसा करो। हर एक कामों में आत्मदृढ़ता, आत्मविश्वास उनके सिद्ध होने का मूल मंत्र है। जहां ये बातें नहीं वहां मनुष्यता भी नहीं। तब कर्तव्यशीलता तो फिर योजनों की दूरी पर है। सुकुमाल यद्यपि सुखिया जीव थे, पर कर्तव्यशीलता उनके पास थी। इसीलिए देखने वालों के भी हृदय को हिला देने वाले कष्ट में भी वे अचल रहे। सुकुमाल मुनि को उस सियारनी ने पूर्वबैर के संबंध में 3 दिन तक खाया, पर वे मेरु के समान धीर रहे। 2 खकी उन्होंने कुछ परवाह न की। यहाँ तक कि अपने को खाने वाली सियारनी पर भी उनके बुरे भाव न हुए। शत्रु और मित्र को संभावों से देखकर उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया। तीसरे दिन सुकुमाल शरीर छोड़कर अच्युत स्वर्ग में महर्धिक देव हुए। वायुभूति की भौजी ने निदान के वश सियारनी होकर अपने बैर का बदला चुका लिया। सच है, निदान करना अत्यंत दुख का कारण है। इसीलिए भव्यजनों को यह पाप का कारण निदान कभी नहीं करना चाहिए। इस पाप के फल से सियारनी मरकर कुक्ति में गिरी। कहाँ वे मन को अच्छे लगने वाले भोग और कहाँ यह दारुण तपस्या। सच तो यह है कि महापुरुषों का चरित्र कुछ विलक्षण हुआ करता है। सुकुमाल मुनि अच्युत स्वर्ग में देव होकर अनेक प्रकार के दिव्य सुखों को भोगते हैं और जिन भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते हैं। सुकुमाल मुनि की इस वीर मृत्यु के उपलक्ष्य में स्वर्ग के देवों ने आकर उनका बड़ा उत्सव मनाया। जय जय शब्द द्वारा महाकोलाहल हुआ। इसी दिन से उज्जैन में महाकाल नाम के कुतीर्थ की स्थापना हुई, जिसके की नाम से अगणित जीव रोज वहां मारे जाने लगे। और देवों ने जो सुगंध जल की वर्षा की थी, उससे वहां की नदी गंधवती नाम से प्रसिद्ध हुई। जिसने दिनरात विश्व भोगों में ही फंसे रहकर अपनी सारी जिंदगी बितारी, जिसने कभी दुख का नाम भी न सुना था, उस महापुरुष सुकुमाल ने मुनिराज द्वारा अपनी 3 दिन की आयु सुनकर उसी समय माता, स्त्री, पुत्र आदि स्वजनों को, धन दौलत को और विश्व भोगों को छोड़ छाड़कर जिंदीक्षा ले ली और अंत में पशुओं द्वारा सह कष्ट सहकर भी जिसने बड़ी धीरज और शांति के साथ मृत्यु को अपनाया, वे सुकुमाल मुनि मुझे कर्तव्य के लिए कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें।